दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं साइंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, मानव प्रजनन प्रणाली यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इससे संबंधित टॉप 60 ऐसे क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको कवर कराने वाला हूं जो कि अलग अलग परीक्षाओं में बार बार रिपीट रहे हैं। ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग ध्यान से एक बार इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, इसके बाद कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शुरुआत से शुरू करते हैं और बहुत ही अच्छे डायग्राम से समझते हुए चलेंगे। पूरी वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना बस। पहला क्वेश्चन है, कौन से अंग में भ्रूण विकसित होता है? दोस्तों, राइट आंसर रहेगा गर्भाशय में, यानी कि बी इज़ द राइट आंसर। बेसिक सा क्वेश्चन है, सभी को पता होगा, एग्ज़ाम में आए तो कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, पुरुष में अंडकोश कितने होते हैं? बताइए, आप लोग खुद भी ट्राई करते रहिए। अगर आपको पहले से आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। दूसरे क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा, पुरुष में अंडकोश कितने होते हैं? सही आंसर रहेगा 2, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अंडे को अंडाशय से गर्भ में किसके माध्यम से ले जाया जाता है? बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या रहेगा? डिंब वाहिनी के द्वारा, यानी कि डी इज़ द राइट आंसर। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निषेचित अंडा किसके अंदर समाविष्ट हो जाता है? दोस्तों, सही आंसर रहेगा गर्भाशय के, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर। मादा प्रजनन कोशिका का क्या नाम है? मादा प्रजनन कोशिका का दोस्तों नाम होता है अंडा, यानी कि सी इज द राइट आंसर। आप लोगों ने अभी तक हमारी मास्टर पीडीएफ नहीं ली है तो इसको ले लीजिए, क्योंकि मात्र 199 रुपये में हम आपको दे रहे हैं 10 ई बुक का पूरा सेट, वो भी पूरी लाइफ टाइम के लिए। आप कितनी बार भी पढ़ सकते हैं। नंबर आपको दिख रहा होगा, बस इस नंबर पे जाके व्हाट्सएप पे अभी मैसेज करिए मास्टर पीडीएफ लिख करके। तुरंत ही आपको एक बारकोड मिलेगा, उस बारकोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको ये मास्टर पीडीएफ मिल जाएगी। और ये नंबर हर एक स्लाइड में यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ से नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों, देखिए, डिंब वाहिनी यानी कि फिलोपियन ट्यूब में। तो ये आपको याद रखना है, और ये होती है ये, आप लोग यहाँ से नोट कर सकते हैं। छठे क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। भ्रूण के लिए भोजन को संग्रहित करने वाली जनन कोशिका को क्या कहते हैं? सही आंसर रहेगा मादा युग्मक, यानी कि ए इज द राइट आंसर। फिलोपियन ट्यूब की लंबाई कितनी होती है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, खासकर रेलवे में, है ना, एसएससी के एग्ज़ाम में आता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा दोस्तों 10 से 12 सेंटीमीटर होती है फिलोपियन ट्यूब की लंबाई, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को और किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर रहेगा लव हार्मोन, यानी कि दोस्तों बी राइट आंसर रहेगा। गर्भाशय के कितने स्तर होते हैं? दोस्तों, राइट आंसर रहेगा 3, यानी कि बी इज द राइट आंसर। प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होती है? सही आंसर रहेगा मूत्राशय के, यानी कि इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर डी हो जाएगा। कौन गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से योनि में खुलता है? सही आंसर रहेगा दोस्तों गर्भाशय, यानी कि सी इज द राइट आंसर।
मादा अंडे किस में बनते हैं? ओवरी यानी कि अंडाशय में, यानी कि बी इज द राइट आंसर। महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है? रजोदर्शन से, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। हायालुरोनिडेज एक लाइटिक एंजाइम है जो पाया जाता है। सही आंसर रहेगा, ये पाया जाता है दोस्तों वीर्या में। यहाँ पर कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ, ये पाया जाता है वीर्या में, है ना। तो राइट आंसर क्या रहेगा? वीर्या में। अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से पुरुष का प्राथमिक यौन अंग कौन सा है? सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? वर्षण, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा प्राथमिक जनन अंग है? तो सही आंसर रहेगा ये वर्षण ही रहेगा, यानी कि बी इज द राइट आंसर। मादाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षण कौन से होते हैं? देखिए सही आंसर रहेगा स्तनों का आकार, आवाज़ का पतला होना, ठीक है, मासिक चक्र, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। एक मादा जनन कोशिका से एक बार में कितने अंडाणु बनते हैं? दोस्तों सही आंसर रहेगा ओनली वन, यानी कि ए इज द राइट आंसर। पुरुष में यौन हार्मोन कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन, यानी कि बी इज द राइट आंसर। प्रोस्टेट ग्रंथि से होने वाला रिसाव किस में प्रवेश करता है? मूत्र मार्ग में, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। गर्भाशय की सबसे बाहरी परत कौन सी है? पेरीमेट्रियम, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। गर्भाशय की सबसे मोटी परत कौन सी होती है? मायोमेट्रियम, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। ग्राफियन पुटक कहाँ पाया जाता है? अंडाशय में, सी राइट आंसर रहेगा। गर्भाशय की अंदरूनी परत कौन सी होती है? सही आंसर रहेगा एंडोमेट्रियम, यानी कि सी इज द राइट आंसर। प्रोस्टेट ग्रंथि कौन से अम्ल का निर्माण करती है? सिट्रिक अम्ल, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। शुक्राणु अस्थायी रूप से किस में पाए जाते हैं? सॉरी, किस में रखे जाते हैं? अधिवर्षण में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। मादाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षण किस हार्मोन से प्रेरित किए जाते हैं? एस्ट्रोजन, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। शुक्रवाहिनी को काट देने से क्या होगा? सही आंसर रहेगा वीर्य शुक्राणु रहित होगा, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अपरा बीजांडसन का क्या कार्य है? कई हार्मोन का उत्पादन करना, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। मासिक धर्म, यानी कि पीरियड के कारण योनि में रक्त किस कारण से बाहर आता है? गर्भाशय की परत टूटने से, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा।
वयस्क गर्भाशय का वजन कितना होता है? 60 ग्राम, डी राइट आंसर रहेगा। महिलाओं में मासिक चक्र की अवधि क्या है? 28 दिन, ए राइट आंसर रहेगा। प्रसव के दौरान कौन सा हार्मोन गर्भाशय पेशी पर क्रिया करता है? सही आंसर रहेगा ऑक्सीटोसिन, यानी कि दोस्तों राइट आंसर रहेगा बी। गर्भ में बच्चा किसके माध्यम से पोषण को प्राप्त करता है? बीजांडसन अपरा, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। किस हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है? प्रोजेस्टेरोन, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। मासिक चक्र की किस अवधि में एलएच तथा एफएसएच उच्चतम स्तर प्राप्त करते हैं? चक्र के मध्य में, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। निम्न में से किसकी मांसपेशियों के संकुचन से बच्चा पैदा होता है? गर्भाशय, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहाँ से निकलता है? अंडाशय से, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। फैलोपियन ट्यूब के कितने भाग होते हैं? सही आंसर रहेगा 4, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ट्यूबेक्टोमी किसको रोकता है? निषेचन को, बी राइट आंसर रहेगा। फैलोपियन ट्यूब के किस भाग में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है? एम्पुला में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। नर और मादा युग्म आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर, सही आंसर क्या रहेगा? क्या बनाते हैं? युग्मक नज, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? देखिए, नर हार्मोन की उत्पत्ति वर्षण से होती है, यानी कि राइट आंसर ही हो जाएगा। कॉर्पस ल्यूटियम किस हार्मोन को स्रावित करता है? प्रोजेस्टेरोन, यानी कि राइट आंसर सी रहेगा। वसन कोष का क्या कार्य है? वसन का तापमान समान रखना, यानी कि बी राइट आंसर है। शुक्राणु बनने के क्रम में सबसे पहले कौन सी कोशिका आती है? शुक्राणुजन, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। शुक्राणु वसन से बाहर किस मार्ग से आते हैं? सही आंसर रहेगा शुक्रवाही, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। वाहिका होगा वैसे, शुक्रवाहिका। स्तन का निर्माण किससे होता है? ग्रंथि एवं वसायुक्त ऊतक से, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। गर्भाशय की सबसे मोटी परत कौन सी होती है? मायोमेट्रियम, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अंडे पर पाई जाने वाली द्वितीयक झिल्ली कौन सी है?
कोरोना रेडिएटा, ए राइट आंसर रहेगा। मादाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षण कौन से होते हैं? स्तनों का आकार, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। मासिक चक्र से संबंधित कौन सा कथन सही है? 13 से 14 वर्ष की आयु से शुरू होते हैं, बिल्कुल सही है। जब शुरू होते हैं उसे रजो दर्शन कहा जाता है, बिल्कुल सही है। जब बंद होते हैं तो उसे रजो निवर्ती, यानी कि 50 से 55 की उम्र में बंद भी हो जाते हैं, कहा जाता है, तो बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी सत्य हैं, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अब आप लोगों ने यहाँ तक पूरी वीडियो को देखा, कितने क्वेश्चंस के आंसर सही किए हैं कमेंट बॉक्स में अपना बताना। स्कोर, फ्लोपियन ट्यूब के कितने भाग होते हैं? ये एक टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ओनली टॉप स्टडी ऐप नहीं डाउनलोड किया, इसको डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी बहुत ही कम प्राइस में। एक बार विजिट कर लेना ऐप को। मास्टर पीडीएफ लेना चाहते हैं, इस नंबर पे जाइए और व्हाट्सअप पे जाके हमें मैसेज करिए मास्टर पीडीएफ लिख करके। तुरंत ही आपको एक बारकोड मिलेगा, उस बारकोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको ये मास्टर पीडीएफ मिल जाएगी। सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को ऑन रखना है ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखें अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।